जिसे लाइसोसोम कहते हैं, और ये है तारककाय। और नीचे की तरफ आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी। ये पूरे सेल की संरचना है। तो मैंने आपको ये जो सेल के महत्वपूर्ण अंग हैं ये बता दिए। अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होती है ना, इसका आकार चौकोर होता है, और जो जंतु कोशिका होती है ये गोलाकार होती है। आप देख रहे हैं ना, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो जो जंतु कोशिका होती है ना, इसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार जो पादप कोशिका होती है इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है, परंतु पादप कोशिका को मजबूत बनाने के लिए इसके बाहर एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली होती है, परंतु पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर जो आप ये संरचना देख रहे हैं यह कोशिका भित्ति। तो इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति को कहते हैं सेल वॉल। जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये केवल पादप कोशिका में प्लांट सेल में ही पाई जाती है। कि कोशिका का वो कौन सा अंग है जो कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करता है, तो वो है कोशिका भित्ति, जो कि केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और जो कोशिका झिल्ली है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। तो अब एक एक करके हम कोशिका के सभी अंगों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।